किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु जो भी नए टॉपिक, जो भी नए बिंदु जुड़े हैं, वो लेकर हम क्रमवार हाजिर हैं। कल हमने महाजनपद काल देखा, जैन धर्म देखा, और नए सिलेबस के अंदर एक और बिंदु जोड़ा है प्रथम यूनिट के अंदर, बौद्ध धर्म। उसको देखते हैं बहुत ही सलीके से, और अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अंदर जो किताबों में दिया हुआ है उसी के अनुसार, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। वीडियो को आप लाइक कर देना भी, और सभी ग्रुप में सभी साथियों को शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। अपने चैनल पर इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर, इंग्लिश के टीचिंग मेथड, उनकी क्लासेज भी चलती रहती है। साइकोलॉजी की बहुत सारी 80 से ऊपर टेस्ट सीरीज डाली हुई है। हिंदी की शिक्षण विधियाँ करवाई हुई है, और टॉपिक वाइज एसएसटी की सीरीज भी चल रही है जो अपने नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही। तो सीरीज को ज्वाइन करें आप और लाभ लें। बढ़ते हैं बौद्ध धर्म में, जो अपने परीक्षा के अंदर आना है। तो साथियों, महावीर स्वामी की तरह ही 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का आगमन या उदय किस शताब्दी में हुआ, तो वो हुआ था 6ठी शताब्दी में। जैन धर्म के समान ही, जैन धर्म के समकक्ष ही बौद्ध धर्म जो है वो यूं कहें कि महात्मा बुद्ध से ही प्रारंभ होता है। तो उन्हीं से प्रारंभ करते हैं और आगे क्या कुछ चीज़ें वो भी देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्य वंश क्षत्रिय कुल में हुआ था। 563 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्य वंश के क्षत्रिय थे, इस कुल के अंदर इनका जन्म हुआ था। बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, ठीक है। और अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाता है। उनका गोत्र था वो गौतम गोत्र के होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, गौतम भी कहा जाता है। पिता का नाम बात करें तो शुद्धोदन था, और माताजी का नाम है जो माया देवी था। और जब माया देवी, इनकी माताजी, अपने पिता के यहाँ जा रही थी, तब मार्ग में ही लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ। पूछ लिया जाए किस वन में, तो लुम्बिनी वन में हुआ था बुद्ध का जन्म। और दुर्भाग्य की बात है कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का क्या, स्वर्गवास हो गया। और इनका फिर लालन पालन जो है उनकी विमाता यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। मौसी प्रजापति गौतमी ने लालन पालन किया था। सवाल है जो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या एकांत में रहने लगे थे, वैराग्य सा था इनके मन में। तो पिताजी इस बात से उदास रहते थे कि एकांत में रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया कि इसका विवाह कर दिया जाए। तो इनके पिता शुद्धोदन ने 16 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ का यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी से क्या कर दिया, विवाह कर दिया, कि कैसे जैसे इनका मन लगने लग जाए। और लगभग 10 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन में रहे, व्यतीत किया गृहस्थ जीवन। फिर भी सिद्धार्थ का मन है जो इस संसार के अंदर लगा नहीं। सुख दुख की समस्याएं बराबर इनके मन के अंदर, हृदय के अंदर उलझन पैदा करती रही। सिद्धार्थ का वैराग्य मन इस संसार में नहीं लगा। और इसी वैराग्य भावना के फलस्वरूप एक दिन क्या हुआ, अपने पुत्र, पत्नी, पिता और संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़कर ये ज्ञान की खोज में निकल गए। और जीवन की इस घटना को क्या कहा जाता है, बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर ज्ञान की खोज में निकल जाना, इसको बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। महाभिनिष्क्रमण के उपरांत वे लगातार 7 वर्ष तक संन्यासी जीवन व्यतीत करते रहे। सबसे पहले वो कहाँ पर तपस्या करने गए, अपने ज्ञान को शांत करने कहाँ गए? सबसे पहले वे वैशाली के आलार कालाम तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए। पूछ लिया जाए सबसे पहले किसके पास गए, तो आलार कालाम नाम के तपस्वी के पास गए थे, वैशाली के।
किंतु वहाँ उनकी जो ज्ञान पिपासा थी, जो उनको चाहिए था कि वास्तव में ये संसार है क्या, वो नहीं मिल सका। फिर वे कहाँ पर गए? राजगृह में ब्राह्मण आचार्य उद्रक रामपुत के पास गए। राजगृह में गए वैशाली के बाद में। आचार्य भी उन्हें संतोष नहीं दे सके। तब सिद्धार्थ वहाँ से चले और उरुवेला में पहुँचे। उसके बाद कहाँ पहुँचे? उरुवेला में। और वहाँ कौंडिन्य आदि इस तरह के नाम के 5 साथी थे उनके। उरुवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। पूछ लिया जाए उरुवेला के निकट किस नदी के तट पर सिद्धार्थ और उनके साथी है जो तपस्या करने लगे, तो वो नदी है निरंजना नदी, ध्यान रखिएगा। कठोर तपस्या की इन्होंने, उसके बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो ये निराश हो गए। चलो कि अब आहार कर लेते हैं। आहार करने का मन बना लिया, निश्चय बना लिया। तो इनके साथी जो थे कि हम भी तुम्हारे साथ तपस्या कर रहे थे, वो इनको छोड़कर चले गए कि तुम तो इतनी जल्दी हार मान गए, आहार करने लगे, तो इनको छोड़कर चले गए। फिर गौतम ने पुनः निश्चय किया कि मुझे ध्यान लगाना चाहिए। इनका शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था। तो फिर वहीं एक ये पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात, उस पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन, पूछा जा सकता है किस दिन हुआ था ये ज्ञान, तो वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ। तभी से ये बुद्ध कहे जाने लगे। तो किस तिथि को हुआ था? वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन। अब देखिए यहाँ से एक सवाल और बनता है। पीपल का वृक्ष जिसके नीचे वो 7 दिन तक अनवरत बैठे रहे थे ध्यान में, पीपल का वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बौद्ध लाभ या ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है? बोधि वृक्ष के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? इस तरीके से यहाँ पर सवाल है जो पूछा जा सकता है। पीपल का वृक्ष जिसके नीचे वो बैठे थे, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए, अब ज्ञान प्राप्त तो हो गया उनको, अब ज्ञान को दूसरों तक प्रेषित करने के लिए कहाँ पर गए? सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारों को दिया। पूछ लिया जाए सबसे पहले कहाँ पर ज्ञान दिया? बोध गया में दिया। सबसे पहले किनको ज्ञान दिया? तो उपदेश तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारे थे, उनको ज्ञान दिया था। इसके बाद क्या किया इन्होंने कि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान और विचारों को जनसाधारण तक, आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे फिर? सारनाथ। और उन्होंने अपने उन 5 साथियों से संपर्क स्थापित किया। उन 5 साथियों को ढूंढा कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो पता नहीं कहाँ भटक रहे, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उनसे संपर्क साधा, मिलना चाहा, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। और बुद्ध ने उन 5 साथियों को अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। उन 5 साथियों को अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। और यह घटना, ये अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा देना उन 5 को, यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आखिरी समय आ गया था। अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण किससे कहते हैं? बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, पूछा जा सकता है। और इनका शरीर इन्होंने कहाँ पर त्यागा? तो गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर त्यागा, ये भी पूछा जा सकता है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आप आगे बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के अंदर, और सब्सक्राइब भी कर लेना। महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। दार्शनिक चिंतन का आधार इन्होंने आज 4 आर्य सत्य बताए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि संसार दुख में है, संसार दुखमय है। संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख हैं। दुख का कारण बताया। दूसरा कि सभी प्रकार के दुखों का कारण क्या है? तृष्णा, लालसा या यूं कहें कि वासना है, ये दुख का कारण है। दुख दमन कैसे करें? तो दुख दमन बताया।
तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुख का निराकरण है जो हो सकता है। अब दुख निरोध मार्ग, यहाँ से सवाल अवश्य बनेगा, पूछा जाता गया है कई बार, बन सकता है। और दुख निरोध मार्ग, दुखों पर विजय प्राप्त करने का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग है क्या, ये मध्यम मार्ग है क्या, इसके जो 8 नियम बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय कह सकते हैं, 8 नियम कह सकते हैं, वो निम्न है। ये नियम पूछे जा सकते हैं अष्टांगिक मार्ग के अंदर कितने उपाय बताएं, 8 बताएं, कौन कौन से बताएं, निम्न में से अष्टांगिक मार्ग का नियम या उपाय नहीं है, ऐसे भी सवाल बन सकता है। तो 8 कौन कौन से वो देख लीजिए आप। सम्यक दृष्टि, पहला कौन सा है, सम्यक दृष्टि, यानी सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करने से ही इन 4 आर्य सत्य जो ऊपर दिए गए इन पर विश्वास है जो पैदा होता है कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निराकरण क्या है, ये सारे के सारे। तो पहला सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, कि दुख के कारण तृष्णा से दूर रहने का क्या करना है, दृढ़ विचार रखना है अपने को तृष्णा से दूर रहने का, यह सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाक, यानी कि शुद्ध वचन, नित्य आपको क्या करना है, सत्य और मीठी वाणी बोलनी चाहिए, यह है सम्यक वाक। चौथा है सम्यक कर्मांत, यानी शुद्ध कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे काम करते रहना चाहिए। सम्यक आजीव, शुद्ध आजीविका, अपनी जो आजीविका है उसके लिए आपको पवित्र तरीके अपनाने चाहिए, न कि अन्याय का मार्ग अपनाना चाहिए कि अपने बस आजीविका होनी चाहिए कैसे भी हो, वो नहीं करना चाहिए, सम्यक आजीव। छठा इन्होंने जो उपाय बताया वो बताया सम्यक प्रयत्न, शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए उचित परिश्रम करो, अच्छे कार्य में लगाने क्या करना, उचित परिश्रम करो। सातवां इन्होंने बताया सम्यक स्मृति, अपनी त्रुटियों को बराबर याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करो। सम्यक स्मृति, याद रखो कि पीछे हमने क्या गलतियां की थी, वो गलतियां आपकी बार नहीं करनी है और कर्म करके सफल होना है। यूँ इसको यहाँ से हम जोड़ सकते हैं इसको। सम्यक समाधि, ध्यान सम्यक समाधि यानी ध्यान, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। तो 8 उपाय कौन कौन से हो गए, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाक हो गया, सम्यक कर्मांत हो गया, सम्यक आजीव हो गया, सम्यक प्रयत्न हो गया, सम्यक स्मृति हो गया और सम्यक समाधि हो गया। साथ साथ में आप लिखते भी रहें। अब आगे क्या, महावीर स्वामी ने जैसे शील गुण बताए थे, नियम बताए थे, वैसे ही अपनी शिक्षाओं में बुद्ध ने शील और नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को 10 शील या नैतिक आचरण का पालन करने के लिए, या यूँ कहें कि सदाचार के 10 है जो नियम बताएं। पहले जो 5 है वो महावीर स्वामी ने जो बताए थे, पंचमहाव्रत वही है और 5 अन्य हैं। तो ये 10 सदाचार के नियम बताए थे, वो देख लीजिए। अहिंसा व्रत का पालन करना पहला ये बताया बुद्ध साहब ने, झूठ का परित्याग करना, चोरी नहीं करना, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना और भोग विलास से दूर रहना, ये 5 तो है। फिर नृत्य और ज्ञान का त्याग करना, ये बुद्ध के इन सदाचार के नियमों में है। नृत्य और गान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का भी त्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, कोमल शय्या का त्याग करना और कामिनी कंचन का त्याग करना, ये 10 है जो सदाचार के नियम बताएं बुद्ध साहब ने। आगे बात करते हैं। बुद्ध कर्मवाद के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल है जो उसे भोगना पड़ता है। अहिंसा बौद्ध धर्म का भी मूल मंत्र है। अहिंसा जो है जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म का भी मूल मंत्र है। और बुद्ध ने बताया था कि प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचाना क्या है, महापाप है। बुद्ध ने अंतःकरण की शुद्धि पर भी बहुत बल दिया और उनका कहना था कि तृष्णा अंतःकरण से पैदा होती है। बौद्ध धर्म में हम बात करें तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है, मोक्ष प्राप्त करना है। और निर्वाण शब्द है, यहाँ पर मिस्टर निर्वाण शब्द है, उसका अर्थ है बुझ जाना, ज्ञान के दिए का बुझ जाना, यह है अर्थ। अतः महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाले तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर क्या होता है, निर्वाण प्राप्त होता है।
और इस तरह बौद्ध मत ने वैदिक दर्शन में कालांतर में जो शामिल हुई, बौद्ध और जैन मत ने जो रूढ़ियाँ थी उनको दूर करने का, उनमें और नवीनता लाने का प्रयास है जो किया था। अब हम बौद्ध साहित्य की बात कर लें। बौद्ध साहित्य के अंदर आपने सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम ये नाम सुने होंगे, ये प्रमुख रूप से बौद्ध साहित्य। लेकिन इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी पूछी जा सकती है, तो वो देख लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले देख लेते हैं सुत्त पिटक को। इसमें बुद्ध और उनके करीबी जो सहयोगी से संबंधित लगभग 10,000 सूत्र है जो वर्णित है सुत्त पिटक में, बुद्ध और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े हुए। यह बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद से संबंधित है, प्रथम बौद्ध परिषद से। आगे क्या बौद्ध संगीतियाँ उनको भी हम देखेंगे। सुत्त पिटक को निम्नलिखित 5 निकायों में विभाजित किया गया है। अब देखिए सुत्त पिटक को 5 कौन सी निकायों में विभक्त किया है। पहला, अंगुत्तर निकाय में 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो मिलता है। महाजनपद वाली क्लास में मैंने बताया था कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और इसमें 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है। दीर्घ निकाय में बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। इस ग्रंथ पर बुद्ध घोष ने सुमंगल वासिनी एवं सामंत पासादिका नामक टीका भी लिखी है। खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ शामिल किए गए हैं और मध्यम निकाय में छोटे उपदेशों का संग्रह। ये क्या है, सुत्त पिटक के 5 निकाय, 5 भाग हैं। और 5वां जो है वो है संयुक्त निकाय। इसमें बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है जो किया गया है। और धर्मचक्र प्रवर्तन जो है, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त इसी का हिस्सा है। सुत्त पिटक के बाद में हम बात कर लेते हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक के अंदर क्या है, इस बौद्ध ग्रंथ में संघ के अंतर्गत अनुशासन की पुस्तक के रूप में जाना जाता है इसको। इसमें नियम कायदे कानून कह सकते हैं, डिसिप्लिन रखने के लिए ये कह सकते हैं। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियम संग्रहित है और इसे 3 पुस्तकों अर्थात सुता विभंग, खंदक और परिवार में बांटा गया। विनय पिटक के 3 निम्न में से एक अंग नहीं है, तो एक विकल्प कोई और दे दे और 3 में ये सुता विभंग, खंदक और परिवार ये आएगा। इनको ध्यान में रखना। विनय पिटक को इन 3 पुस्तकों में बांटा गया है, सुता विभंग में, खंदक में और परिवार में। तो सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया। अब हम बात करते हैं अभिधम पिटक की। और इनको साथ में क्या कहा जाता है, त्रिपिटक भी कहा जाता है। तीनों को साथ में क्या कहा जाता है, त्रिपिटक भी कहा जाता है। इसमें क्या है, अभिधम पिटक में इस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म, दर्शन और सिद्धांत शामिल है। यह 7 पुस्तकों अर्थात धम्मा संगिनी, धातु कथा, कथावथु, पठना और पुग्गला पन्नातु, विभंग और यमक में बांटा गया है। कुछ जातक कथाएं हैं, इनकी आपको मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, ज़्यादा नाम बता दूंगा। जातक कथाएं, इसमें कविताओं के रूप में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ मिलती है। मिलिंद पन्हो ये भी बौद्ध साहित्य का एक है। ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत के इंडो यूनानी राजा मिनांडर के बीच बातचीत पर शामिल है जो ग्रंथ है। दीपवंश मिलता है। मुख्य रूप से सिंगल द्वीप श्रीलंका का इतिहास वर्णित है इसके अंदर। वास्तव में ये श्रीलंका का सबसे पुराना ऐतिहासिक सूचना स्रोत है। पाली साहित्य में से सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। महावंश है, ये भी श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। ये बुद्ध चरित, ये संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित किसने लिखा, अश्वघोष ने लिखा। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया गया है। हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों की, प्रमुख बौद्ध संगीतियों की हम बात कर लेते हैं, जहाँ से सवाल है जो पूछा जा सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपूर्णी गुफा में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई थी। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे भिक्षु महाकश्यप उपाली। कौन थे इसके अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप उपाली। और इस बौद्ध संगीति में हुआ क्या, इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को यानी कि सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को यानी विनय पिटक में संरक्षित किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने
सुत्त पिटक का, और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। पूछ लिया जाए कि सुत्त पिटक का संकलन किसने किया? आनंद ने, बुद्ध के शिष्य, और विनय पिटक का उपाली ने। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में हुई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सब्बार कामी या सब्बकामी। और विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक नामक दो गुटों में बट गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति के यहाँ पर किस में बट गया? दो गुटों में, स्थाविर और महासंगिक। तीसरी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व, और कहीं है जो 251 ईस्वी पूर्व भी मिलता है, ध्यान में रखिएगा। अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस। अध्यक्ष कौन थे तृतीय बौद्ध संगीति के? मोगलीपुत्तिस। इसमें क्या हुआ? इस संगीति के दौरान अभिधम पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित कर दिया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है, जो हमने ऊपर देखे थे। प्रमुख रूप से चतुर्थ बौद्ध संगीति देख लेते हैं। कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित हुई, यानी कि यूं कहें कि प्रथम शताब्दी में, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई थी ये संगीति, और अध्यक्ष इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहाँ पर उपाध्यक्ष की भी चर्चा की गई है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अध्यक्ष तो थे वसुमित्र, आयोजित की गई थी कनिष्क के संरक्षण में, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। और इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। 2 संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया, पहली हीनयान शाखा और दूसरी महायान। पहली हीनयान और दूसरी महायान। तो साथियों, ये था अपना बौद्ध धर्म वाला टॉपिक जो नया अपने जुड़ा है पाठ्यक्रम के अंदर। कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सभी ग्रुप में सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और पहली बार अपने चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलते रहे। हमारा प्रयास है जो भी नए बिंदु जुड़े वो सारे आपको करवाए जाएँ। सामाजिक की टेस्ट सीरीज चलती है रोज़ शाम को, वो देखें आप। इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर और टीचिंग मेथड्स वो डाले जा रहे हैं, वो देखिए। हिंदी की शिक्षण विधियाँ वो डाली जा रही है, वो देखिए। मनोविज्ञान की सीरीज 80 से ज़्यादा वीडियो डालेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं।